जनरली टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर आपने देखा होगा कि जेंट्स होते हैं। जेंट्स ज़्यादातर देखे जाते हैं। आप भी रोड पे घूमती होंगी तो और ज़्यादा जो आपको टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं वो सब जेंट्स होते होंगे। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम चलाएंगे तो कैसा लगे? महीने का कितना आपका हो जाता है, अगर आप एस्टिमेटेड कुछ ऐसे ही बताना चाहें तो? बाहर में तो लोग बोलते ही हैं। क्या जैसे में? जैसे में बहुत तरह का बात ताना व्यंग करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, तो उन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते। लड़कियों में जो भी हुनर हो, जो भी टैलेंट हो, उनमें आप उसी को जरिया बनाइए और अपने हुनर को ही जरिया बना के आगे बढ़िए। और बाकी लोग तो कहने वाले बहुत कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन उन लोगों का बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो फिर अपना काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए लोगों के बातों को अनदेखा करते हुए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप हमारे पीछे एक छोटी सी कार देख रहे होंगे। उस कार के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। दरअसल वो कार के बगल में एक लेडीज़ खड़ी हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली मैं बात करने वाला हूँ लेडीज़ टैक्सी ड्राइवर के बारे में। जी हाँ, आइए उनसे बात करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं उनका कार का नंबर सब भी दिख रहा है, कार भी दिख रहा है, और घर से बिल्कुल इनको कोई खास कोई सपोर्ट नहीं है। वो 2 साल से जो है वो अपना टैक्सी चला रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जी नमस्कार आप सभी को। मैं चाहूँगा मैम थोड़ा तेज बोलें, क्योंकि यार रोड साइड में है तो थोड़ा सा आवाज़। मेरा नाम अर्चना पांडे है। अर्चना पांडे। हाँ। तो कब से टैक्सी चला रही हैं आप? 2 सालों से। 2 साल से टैक्सी चला रही हैं। सिर्फ पटना में चलाती हैं या फिर और कहीं चलाती हैं? नहीं, पटना से बाहर भी जाते हैं, पूरे बिहार में जाते हैं, और नेपाल काठमांडू भी गए हैं इसी गाड़ी से। और बाकी हम MP, UP, कोलकाता, झारखंड तक चला चुके हैं गाड़ी। लेकिन दूसरा गाड़ी से गए होंगे और बस बोलिएगा। हाँ, और जब दूसरा गाड़ी से तो ये गाड़ी आपकी अपनी है या किसी और की गाड़ी है? नहीं, ये मेरी अपनी है, लोन पे लिए है। तो लोन EMI चुक गया पूरा? नहीं, अभी EMI बाकी है। अच्छा, तो आप मैम चाहूँगा आपसे पूछना कि आप पढ़ी लिखी कितना है? ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है हमने। तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है तो आप जॉब भी कर सकती थी, फिर लोन पे गाड़ी लेके चलाने का मतलब कि कैसे आपने सोचा और क्यों ऐसा करना पड़ा? पहले तो हम जॉब ही करते थे, उसके बाद फिर हमने अपना एक बिजनेस सेटअप किया था मसाला का। तो उसको और अच्छा से विस्तार रूप से करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए उतना पैसा था नहीं, तो उस काम को बंद करना पड़ा। और गाड़ी चलाने का शौक़ रहा है, तो इसलिए हम लोन पे गाड़ी निकाले और बस चलाने लगे। ऐसा कुछ सोच विचार के नहीं निकाले थे कि हमको सिर्फ गाड़ी ही चलाना है, या फिर कुछ भी नहीं सोचे थे। आप अपने लिए गाड़ी निकाली थी, ऐसा कर सकते हैं, या फिर चलाने के लिए ही गाड़ी निकाली? चलाने के लिए ही निकाले थे हम गाड़ी। तो ये इतना मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि जनरली टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर आपने देखा होगा कि जेंट्स होते हैं। जेंट्स ज़्यादातर देखे जाते हैं। आप भी रोड पे घूमती होंगी तो और ज़्यादा जो आपको टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं वो सब जेंट्स होते होंगे। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम चलाएंगे तो कैसा लगेगा? नहीं, ये सब को तो कुछ सोचे नहीं थे कि हम चलाएंगे तो कैसा लगेगा। हम तो सोचे कि बाकी लोग चलाते ही हैं, सबका तो चलता ही है, तो हम क्यों नहीं चला सकते। बस हम तो ये सोचे कि हम क्यों नहीं चला सकते, बाकी लोग तो चलाते ही हैं। हाँ। कितने दिनों से चला रही हैं? 2 सालों से। सेम गाड़ी? हाँ, 2 सालों से बस यही गाड़ी है मेरे पास अभी। तो अभी फ़िलहाल पटना में ही चलाती हैं। और मतलब बुकिंग कैसे होता है आपकी गाड़ी का? सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं। ओला उबर से कांटेक्ट किए हुए, टाइप किए हुए हैं, और बाकी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट है, और अपने संपर्क से भी मिल जाता है बुकिंग। तो इस तरह से जहाँ से भी मिल गया वहाँ जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने दम पे जो है वो पूरा काम कर रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। तो आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि महीने का कितना आपका हो जाता है, अगर आप एस्टिमेटेड कुछ ऐसे ही बताना चाहें तो? महीने का इतना हो जाता है कि खर्च निकल सके और बच्चों की परवरिश हो सके, उन्हें हम पढ़ा सके। गाड़ी का EMI? हाँ, गाड़ी का EMI भी निकाल सके, इतना हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग जैसे को देख के कि देखिए यही गाड़ी है मैम का, और ये गाड़ी ये चलाती हैं। और पटना से अगर कोई आपको ऐसे पर्सनल बुकिंग करवाना चाहे गाड़ी का तो वो कैसे कर सकता है? उसके लिए मेरा फेसबुक ID है अर्चना पांडे के नाम से। बता दीजिए। अर्चना पांडे? हाँ, अर्चना पांडे के नाम से फेसबुक ID है। तो अर्चना पांडे तो फेसबुक पे बहुत होंगी ना मैम? नहीं, वो लिंक हम आपको दे देंगे। आप वो डिस्प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इनको आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी बुकिंग चार्जेज होगा इनसे बात डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, जैसे कि कोई परेशानी आपको आती हो गाड़ी चलाने में, मतलब बिहार जैसे प्रदेश में, और आप जब जो कस्टमर पिलियन जो आपके पास बैठते होंगे उन लोग का कैसा बिहेवियर रहता है आपके साथ? नहीं, बाकी तो कोई परेशानी हमें नहीं होती कस्टमर से। जो भी कस्टमर हमें मिले अच्छे ही मिलते हैं, और सब आइडेंटिफाई रहते हैं, सबका प्रूफ मेरे पास रहता है, तो कस्टमर से हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ, बाकी बाहर के लोग तो
बाहर में तो लोग बोलते ही हैं। क्या जैसे में? जैसे में बहुत तरह का बात ताना व्यंग करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, तो उन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या थोड़ा दर्शकों को बताइए ताकि मतलब लोगों को लगता है कि एक मतलब एलियन हो, उतर गए हो, अजीब ढंग से देखना और व्यंग करना। अब उतना याद भी नहीं है कि हम लोगों का बात याद रखें, हम सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, तो कहाँ से याद रखेंगे। अच्छा, ये आपने मजबूरी में शुरू किया था या फिर मतलब ऐसे ही अपने आप में शुरू किया था, या कोई मजबूरी थी आपके साथ? देखिए, आर्थिक तंगी तो खैर है ही, थी ही, आर्थिक परेशानी भी थी और शौक़ भी था, दोनों चीज़ है। तो ये मेरा पैशन भी रहा है गाड़ी चलाना, तो इसलिए हम इसी को अपना प्रोफेशन भी बना लिए कि एक इनकम का ज़रिया होना चाहिए। तो इसलिए बस यही इनकम का ज़रिया हो, इसलिए हम गाड़ी निकाले और चला रहे हैं। बाकी जो लड़कियां हैं या फिर जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, जो मतलब कुछ काम नहीं कर पाती और वो तंगी से गुजर रही हैं, तो क्या आपके जैसा वो स्टेप ले सकती हैं? ज़रूरी नहीं है कि कार ही चला सकती हैं, कुछ अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, तो कैसे उनको मोटिवेशन मिलेगा? बिल्कुल, लड़कियों में जो भी हुनर हो, जो भी टैलेंट हो, उनमें आप उसी को ज़रिया बनाइए और अपने हुनर को ही ज़रिया बना के आगे बढ़िए। और बाकी लोग तो कहने वाले बहुत कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन उन लोगों का बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो फिर अपना काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए लोगों के बातों को अनदेखा करते हुए और जो प्रोत्साहित करते हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए आप अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हो उसी क्षेत्र में जाइए, वही काम कीजिए। अगर इस काम को भी करना है, गाड़ी भी चलाना है, अगर सीखना है तो हम सिखाएंगे भी, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। और लड़कियों के लिए एक वुमेन ट्रैवल एजेंसी भी स्टार्ट करेंगे। मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए? हाँ, ड्राइविंग सीट पे लड़कियां ही रहेंगी, ऐसा हमने सोच रखा है। हाँ, मेरा ये मकसद है कि ये ड्राइविंग सीट पे हम लड़कियां ही रखें। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आएँ, और सही है, होना भी चाहिए कि जब लड़के जो हैं हर तरह की गाड़ियां चला रहे हैं, पूरा टूर एंड ट्रेवल्स में, उबर में, ओला में, सब जगह जा रही है, तो लड़कियों में क्या दिक्कत है? बस महज एक ड्राइविंग लाइसेंस ही तो चाहिए होता है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप काम कर सकती हैं। और आपने बताया कि बच्चों की परवरिश कर भी रहे हैं, तो फिर बच्चे की परवरिश आप की कर रहे हैं और बाकी फैमिली में? नहीं, बच्चों की परवरिश तो हम ही कर रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी है, और बाकी ज़्यादा कुछ हम कह नहीं पाएंगे, इसलिए क्षमा करें हमें। चलिए, कोई बात नहीं, फैमिली पे नहीं जाते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है, जो आपने जो लोन पे ये गाड़ी ली है, तो लोन लेने में आपको कोई परेशानी है? क्योंकि आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं, तो लोन आसानी से मिल गया था आपको? हाँ, लोन तो मिल गया है आसानी से। वो हम पहले मसाला का बिजनेस कर रहे थे, तो उसमें आपने कुछ जमा पूंजी रखा? हाँ हाँ। और कौन सी गाड़ी है मैम ये अल्टो VXI है। अल्टो VXI जी। ये देखने से तो ब्लैक नंबर लगा, लेकिन येलो दिख गया मुझे। येलो नंबर है, कमर्शियल है। कमर्शियल नंबर है। इसको जनरली आपका फेयर क्या रहता है? मतलब पटना उटना में कहीं अगर जाना हो तो ऐसे नॉर्मली बुक करना हो तो? देखिए, ओला उबर का तो अपना फेयर फिक्स रहता है, और ऐसे तो हम समय और जगह के अनुसार बताएंगे। अभी तो ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं कि किलोमीटर का 1 किलोमीटर का इतना अभी नहीं बता सकते। अगर कहीं किसी को जाना ना हो तो फिर संपर्क करें, हम उस समय बताएंगे। कहने का मतलब 2 सालों में आपने पूरा बिजनेस सीख लिया है गाड़ी का, कि नहीं बता सकती हैं, जब हो सकता है चेंज भी हो सकता है। हाँ, ये इसमें कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अभी बता नहीं पाएंगे। जगह और समय के अनुसार बताएंगे, कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, उस अनुसार बताएंगे। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, या फिर जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी अपने हिसाब से, या फिर आपने जो अभी तक माहौल अभी आपने देखा है अपने मतलब कि फैमिली में या बिहार में जो भी लड़कियों को जो माहौल में आप देख रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैमरे देखिए, लड़कियों का घर से बाहर निकलना एक चुनौती ही है, चुनौतीपूर्ण ये क्या कहते हैं फैसला है। तो लोग तो बहुत कुछ कहेंगे ही, आप कुछ भी करने के लिए घर से बाहर निकलिएगा, अगर आप पार्लर में भी काम करने जाती है तब भी लोग ताना देंगे। तो लोगों के बातों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना है, और अपने मकसद को पहले देखिए। और बाकी तो मनोरंजन, ये सब जो भी है, रील्स बनाना या जो भी है, वो तो एक मनोरंजन का अलग पार्ट है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेवारियां पहले संभालें, पहले उसको समझें और आगे बढ़ते रहें, काम करें, बस।
बहुत अच्छा संदेश दे रही हैं ये कि रील्स बनाना तो अलग चीज़ है, पहले जो आपको जो इनकम जनरेट करके दे, जो आप चाहती हैं वो पहले करें, और लोग क्या बोल रहे हैं उनको नज़रअंदाज करके चलिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, यही आप कहना चाह रही हैं। तो ये थी हमारे साथ अर्चना पांडे जी, 2 साल से जो है अपना टैक्सी चला रही हैं और अपना भरण पोषण भी कर रही हैं। इनसे आप लोगों को सीखना चाहिए, एक मिसाल है ये, जो कि मतलब लगातार 2 सालों से ये नहीं हारी हैं और अपना पूरा फैमिली का जो है परवरिश यही टैक्सी चला के, अल्टो की गाड़ी है, ओला उबर में भी दे रखी हैं और बाकी प्राइवेट बुकिंग्स भी में भी ये जाती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा इनका एक प्रयास, और लगातार ये करती रहेंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी बुकिंग करना चाहते हैं तो इनका जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके वहाँ आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और कहीं भी बिहार में जाना हो या फिर जहाँ जहाँ इन्होंने बताया है उधर जहाँ भी जाना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, या आपको किराया बता देंगी, इनको आप बुक कर सकते हैं। जनरली आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो बुकिंग कराएंगे ही, इससे अच्छा है कि कोशिश कीजिए कि इनका मदद हो जाए और एक अच्छे आदमी के हाथ में आपका पैसा जाए, बाकी तो लोग कमा ही रहे हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।